और खबर आपको उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद से बता दें। गोंडा जनपद में जो हादसा हुआ था, श्रद्धालुओं से भरी हुई एक बोलेरो अनियंत्रित होकर के सरयू नहर में गिर गई थी, जिसमें 11 लोगों की डूब करके दम घुट के मौत हो गई थी। उसमें एक बच्ची गायब थी। आपको बता दें कि गोंडा जनपद के इटिया ठोक में बेलवा बहुता के रेहरा गांव के पास श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो सरयू नहर में गिरने के बाद लापता बच्ची रचना का शव 24 घंटे बाद सोमवार को घटनास्थल से करीब 20 किलोमीटर दूर मनकापुर में करनूपुर राजा लोहारनपुरवा के पास उतराता हुआ मिला है। इस हादसे में मरने वालों की संख्या अब 12 हो गई है। मनकापुर कोतवाल मनोज कुमार पाठक ने बताया कि सोमवार को ग्रामीणों ने सरयू नहर में शव उतराते देख करके पुलिस को सूचना दी। इसके बाद परिजनों को बुला करके रचना की पहचान कराई गई। हादसे में रचना की मां दुर्गेश नंदनी, भाई अमित की पहले ही मौत हो चुकी है। रचना के पिता रामरूप ने रविवार देर रात अयोध्या में पत्नी दुर्गेश नंदनी को मुखाग्नि दी है। साथ ही बेटे अमित का भी अंतिम संस्कार किया है। मनकापुर पुलिस ने सोमवार को रामरूप को बेटी रचना का शव मिलने की सूचना दी तो वो बेसुध हो गए। किसी तरह से परिजनों व रिश्तेदारों ने उन्हें संभाला। रामरूप के परिवार में बेटी रागिनी बची है। इस हादसे में रामरूप के परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई, जबकि उनके छोटे भाई रामकरण समेत उनके परिवार के सभी सदस्यों की मौत हो गई है। छोटे भाई झिनकर ने अपने भाई रामकरण व भाभी अनुसुईया को नम आंखों से अयोध्या में ही मुखाग्नि दी। इस तरह से बड़े भाई प्रहलाद ने पत्नी बीना को भी नम आंखों से अंतिम विदाई दी। बच्चों को अयोध्या में ही दफनाया गया है। इंस्पेक्टर अरविंद यादव ने बताया कि मृतकों का अंतिम संस्कार करा दिया गया है। पुलिस व प्रशासन पीड़ित परिवार की हर संभव मदद कर रहा है। एक परिवार के 10 लोगों की हुई मौत। इस हादसे में 12 लोगों की मौत हुई है। इनमें से 10 लोग एक ही परिवार के हैं। इनमें 7 बच्चे, 2 महिलाएं, 1 पुरुष शामिल है। मौत के बाद परिवार शोक में डूब गया। दूसरे दिन भी परिजन सिसकते रहे। वहीं सांत्वना देने वालों का तांता लगा रहा। गांव के लोग बहुत ही ज़्यादा गमगीन हैं। मां ने कहा था कि नीट पास कराना है। गोंडा, मां ने मुझसे वादा किया था कि नीट पास करूंगी। सिहा गांव में ये कहते हुए 19 वर्षीय पिंकी कसौधन फूट फूट कर रोने लगी। ये देखकर वहां हर एक व्यक्ति की आंख नम हो गई। अपनों को मुखाग्नि देने के बाद घर में उदास बैठे प्रहलाद कसौधन कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। उनकी आंखों में सिर्फ आंसू ही छलक रहे हैं। क्रोधने पर बस यही कहा कि काश मैं उस गाड़ी में होता तो मैं भी न बचता, कम से कम अपनों को यूँ राख बनते न देखता। काजल, पिंकी, तुम दोनों भी चली गई, बीना भी साथ छोड़ गई। अब मैं किसके सहारे जीऊँ। हालांकि सपा नेता सूरज सिंह ने उन्हें सहारा दिया। कहा कि हम सब आपके साथ हैं, आप लोग निराश मत होइए। जानकारी मिली है कि बोलेरो का सेंट्रल लॉक बना काल। हादसे के वक्त बोलेरो में मौजूद 14 वर्षीय सत्यम कसौधन ने कहा कि गाड़ी का सेंट्रल लॉक काल बन गया। वह इस हादसे में किसी चमत्कार से बच गया। रोते हुए बोला, अगर गाड़ी का लॉक खुला होता तो शायद मैं सबको बाहर निकाल लेता। पिंकी और सत्यम इस परिवार की वो कड़ियाँ हैं जो अभी सांसें ले रही हैं, लेकिन उनके आगे अब जीवन एक खालीपन बनकर रह गया है। हादसे में बीना देवी, उनकी बेटी, बेटा, देवरानी, जेठानी सहित परिवार के कुल 10 लोगों की मौत हो गई। गाड़ी में सवार रामललन वर्मा किसी तरीके से बाहर निकल सके, पर जैसे ही उन्होंने सबको डूबते देखा वो भी टूट गए। उन्होंने कहा कि मैंने हाथ पैर से पानी में सबको टटोला पर कोई हिला तक नहीं। पानी गाड़ी से 1.5 फीट ऊपर था। रामरूप कसौधन, जिनकी पत्नी और दोनों संतानें इस हादसे में ख़त्म होंगी, वो बिलखते हुए रो रहे हैं कि अब हम लोग किसके सहारे जिएंगे। शोक में डूबा हुआ है पूरा सिहा गांव। दुकानें बंद, नहीं जले चूल्हे। नहर में बोलेरो गिरने से हुए हादसे के बाद सिहा गांव शोक में डूब गया है। करीब 4000 की आबादी वाले सिहा गांव में मातम पसरा रहा। नारायणगंज चौराहे पर सोमवार को दुकानें बंद रहीं। लोगों के घर में चूल्हा तक नहीं जला। हर किसी की आंखें नम थी। बस जुबान से एक ही अल्फाज निकल रहा था कि देखते देखते क्या हो गया। गोंडा सांसद के प्रतिनिधि राजेश सिंह, कमलेश सिंह के साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष घनश्याम मिश्रा, कैसरगंज सांसद प्रतिनिधि संजीव सिंह, सोनू सिंह, सुमित सिंह, भूषण सिंह, राकेश त्रिपाठी, सूर्यनारायण तिवारी, परमेश्वर सिंह आदि ने पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर सांत्वना दी। सपा नेत्री प्रतिभा सिंह ने परिजनों से मुलाकात की। पीड़ितों को चारों तरफ से पहुंचाई जा रही है आर्थिक मदद। एडीएम आलोक कुमार ने बताया कि पीड़ितों को आर्थिक मदद पहुंचाई जा रही है। सर्वर ठीक से नहीं चलने से कुछ देरी हुई है। देर शाम तक सभी पीड़ित परिवारों के खाते में मुआवजे की राशि भेज दी जाएगी। पीड़ित परिवार की हर संभव मदद के लिए प्रशासन तत्पर है। तो गोंडा जनपद की घटना वास्तव में बहुत ही दुखद घटना है। पृथ्वीनाथ मंदिर सोमवार को जलाभिषेक करने जा रहे थे, जल चढ़ाने जा रहे थे। बोलेरो की स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी।
आगे पुलिया आ गया। बोलेरो वाले ने जैसे ही ब्रेक मारा, सड़क पर कीचड़ पानी बहुत ज़्यादा था, बरसात हो रही थी। गाड़ी अनियंत्रित होकर के सरयू नहर में डूब गई। 12, 13, 14 लोग उस बोलेरो के अंदर सवार थे। सभी लोग पानी में डूब गए, कोई बाहर निकल नहीं पाया, गेट लॉक हो गया। ये एक ऐसी मौत है जो एक सबक देती है कि इतनी स्पीड से गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा, प्रधान पद प्रत्याशी कोना देहात। आगामी पर्व जन्माष्टमी व रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आप सभी के ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहे। धन्यवाद।